जय हिंद। वेलकम टू निर्मल्य अकेडमी। आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कि 12th के बाद हम लोगों का कोर्स या कोर्स का ऑप्शन हम लोग के पास क्या क्या खुला पड़ा होगा। तो ये कैरियर ऑप्शन को लेकर आज डिस्कशन करेंगे। व्हाट नेक्स्ट या व्हाट आफ्टर 12th के बाद हम लोग के सामने ऑप्शन क्या पड़ा हुआ है या कौन सा कोर्स को चूज करेंगे जो कि आगे जाके हम लोग को एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाएगा या गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री कर पाएंगे। गवर्नमेंट में अगर नौकरी नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम सेल्फ एम्प्लॉय हो पाएंगे या नौकरी को लेकर या रोजगार को लेकर टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पीपी मॉडल। ठीक है ना। पीपी मतलब प्रेस्टीज एंड पैसा। प्रेस्टीज के साथ साथ पैसा किसको नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो इस देखते हैं हम लोग 12th के बाद कौन सा कोर्स को या कौन कितना सारा कोर्स 12th के बाद। याद रखना 12th के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं। हम लोग को ऑप्शन रहता है यूनिवर्सिटी का कोर्स करने के लिए। ठीक है। और साथ में ये डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। ऐसे उसको हम लोग पूरा लिस्ट में देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग के पास खुला हुआ है। तो ये 12th के बाद हम लोग बहुत सारा ऑप्शन हम लोग के साथ पड़ा हुआ है। सोचिए इंडिया में, पूरा इंडिया में अगर देखेंगे 1005 यूनिवर्सिटी है और एक एक यूनिवर्सिटी में 100 कोर्सेज पड़ा हुआ है। बहुत सारे कोर्स हैं। तो 1005 यूनिवर्सिटी पूरा इंडिया में है तो कितना सारा कोर्स हम लोग के हाथ में है, तो जो कि हम लोग 12th के बाद कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा कोर्स को चूज करेंगे जो कि हम लोग आगे जाके नौकरी मिलेगा या हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा या रोजगार क्षम हो पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं ये जितना सारा कोर्स है ये सबको जनरल दो कैटेगरी में तोड़ दिया गया। जनरल एजुकेशन और एक है स्पेसिफिक एजुकेशन। ये दो तरह का कोर्सेस है। जनरल एजुकेशन कौन सा है ना, ट्रेडिशनल कोर्सेस। जितना सारा ट्रेडिशनल नॉर्मली जो करते जाते हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक या +3 तक जो है, स्टैंडर्ड 1 से लेकर +3 एमए जितना सारा कोर्स है, ये हो गया हम लोग का जनरल कोर्सेस। बाकी हो गया स्पेसिफिक एजुकेशन या स्पेसिफिक कोर्स। इसको प्रोफेशनल स्टडीज भी कहा जाता है। प्रोफेशनल कोर्सेस कहते हैं उनको। क्या सोचिए, उनमें से एक सोचिए बीएड अगर कर रहे हो आप डॉक्टर नहीं बनोगे, आपको कोई इंजेक्शन फोड़ने के लिए नहीं बुलाएगा। आप बीएड कर रहे हो तो आप टीचर बनोगे, आप डीएलएडी कर रहे हो तो टीचर ही बनोगे, है कि नहीं। तो इसका ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एजुकेशन है। तो ये स्पेसिफिक एजुकेशन हो गया, ये जनरल एजुकेशन हो गया। 12th के बाद हम लोग जनरल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, बीए बीएससी कुछ भी, कोई भी स्ट्रीम लेके हम लोग कर सकते हैं। कॉमर्स का ले सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग को नौकरी मिलने का आसान हो जाएगा। मतलब कि हम लोग का टारगेट पूरा फिक्स है। बीएड करें तो टीचर बनेंगे, एमबीबीएस करें तो डॉक्टर बनेंगे। ठीक है ना। ये स्पेसिफिक है। इसीलिए मैं तो बार बार स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, कोई अगर पूछ रहा है तो मैं बोलता हूं कि भैया अपना कोई एक प्रोफेशनल कोर्स चूज कर लो, कोई स्पेसिफिक कोर्स चूज कर लो जो कि आगे जाके फिक्स टारगेट पे पहुंचोगे। टारगेट अगर आपका फिक्स है तो आप टारगेट में पहुंचने में आसान हो जाएगा। जैसे कि महाभारत का आप सीन ले लो। सभी को क्या दिख रहा था वहां पे, वो आसपास का जितना सारा सीनरी है दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को क्या दिखता था, वो मछली का आंख। उसीलिए वो उनको जो मछली का आंख दिखता था सिर्फ, उसीलिए वो टारगेट पे अचीव कर गए। उसीलिए स्पेसिफिक कोर्स चूज कर लेना 12th के बाद। ये आपको नौकरी जरूर देगा या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाएगा। प्रेस्टीज और पैसा दोनों मिलेगा स्पेसिफिक अगर कोर्स कर रहे हो। ठीक है। तो हमेशा इसके तरफ मुड़ना। तो ये जो स्पेसिफिक और जनरल को लेके हम लोग बहुत सारा कोर्स हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन हम लोग के पास खुला हुआ है। उनमें से मैं कहता हूं हेल्थ एजुकेशन एंड डिफेंस। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एंड सुरक्षा, इन तीनों में से कोई एक अगर हम लोग चूज कर रहे हैं तो हम लोग को ऑप्शंस या हम लोग को प्रोबेबिलिटी, हम लोग का जो चांसेस है बढ़ जाता है। ऐसे तो बहुत सारा है। आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, वेटनरी हो गया, बहुत सारा कोर्सेस है। ठीक है। लेकिन इनमें से स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा में से कोई एक को चूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसको ना गवर्नमेंट भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करेंगे। आप देख रहे हो कोविड-19 के वजह से हम लोग का कितना सारे अपनों को खोए, बेवजह खो दिए। अगर हम लोग का स्वास्थ्य या हेल्थ सेक्टर अगर सही ढंग से या तरीके से काम कर रहा होता, हो सकता है कि कोई बच जाते, है ना। इसीलिए हेल्थ सेक्टर में अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं या हेल्थ सेक्टर को चूज कर रहे हैं तो हम लोग
आसानी से मिल जाएगा। तो हेल्थ सेक्टर में अगर पहले ये स्वास्थ्य सेक्टर को देखते हैं, ये हेल्थ सेक्टर को देखेंगे तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, 12th में अगर 12th के बाद अगर हेल्थ सेक्टर में घुसना चाहते हैं तो 12th में क्या होना चाहिए ना, बायोलॉजी होना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में अगर आना चाहते हैं तो क्या ना 12th में बायोलॉजी होना जरूरी है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्त, कहने को भी खराब लग रहा है कि 10th के बाद 12th जब पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स या बच्चे, वो लोग आईटी ले लेते हैं, आईटी। और आईटी की वजह से ये एक ब्लंडर मिस्टेक है, बता रहा हूं, ये ब्लंडर मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको पूरा एक सेक्टर आपके लिए पूरा बंद हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको बंद हो रहा है। बायोलॉजी अगर नहीं रख रहे हो तो आप सोचो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे थे। इसीलिए गलती से भी बायोलॉजी को लेना और गलती से भी आईटी मत लेना। अगर आईटी पे आपका दिलचस्पी है, ट्यूशन ले लो भाई, ट्यूशन ले लो, 2 घंटे का ट्यूशन ले लो, आपका फंडा क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए बायोलॉजी जरूर लेना और 12th के बाद ये हेल्थ सेक्टर में घुसना। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में अभी देखेंगे हम लोग के पास या हम लोग के सामने क्या क्या कोर्सेस है। जैसे कि हम लोग छोटा से छोटा कोर्स को भी देख लेते हैं। डीएमएलटी है, एमएलटी है, एएनएम है, जीएनएम है, डी फार्म है, ठीक है ना, ओटी टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, बैचलर इन फार्मेसी है, बैचलर इन नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग, और हो गया आपका बहुत सारा ऐसे जैसे कि फिजियोथेरापी का कोर्सेस है, फिर बीडीएस हो गया, बीडीएस, फिर एमबीबीएस। इतना सारा कोर्सेस है। छोटा से छोटा अगर कोर्स भी अगर आप कर रहे हो ना, कोई आपका नंबर मोबाइल में सेव करेगा तो डॉक्टर ही सेव करेगा। अगर आप मतलब सोचिए डी फार्मा भी किया हुआ है या एमएलटी डीएमएलटी भी किया हुआ है तो आपका नंबर जब सेव करेंगे ना तो डॉक्टर सेव करेंगे। जब भी उनका कोई भी इशू रहेगा हेल्थ को लेके, घर में कोई भी टेंशन आ जाएगा तो उस टाइम में आपको फोन करेंगे, डॉक्टर साहब आइए ना। ठीक है, उसीलिए कहते हैं कि इसमें ना ये पीपी मॉडल है, इसमें प्रेस्टीज भी है, पैसा भी है। ठीक है, पैसा भी है, प्रेस्टीज भी है, दोनों ही है। डॉक्टर साहब आइए प्लीज, आ जाइए ना सवाल। ठीक है, ये इसीलिए ना ये कोर्स को करना है। तो इसमें ये कोर्स को करने के लिए क्या है, ये दो तरह का कोर्स है। कुछ डिप्लोमा कोर्सेस है, कुछ यूनिवर्सिटी कोर्सेस है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी कोर्सेस है। तो मेरा कहना ये है, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या करोगे आप, ये छोटा छोटा कोर्स कर लो, छोटा छोटा सा 2 साल का कोर्स कर लो, आपको आराम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट क्या करोगे ना, एवरेज स्टूडेंट के लिए है बी फार्म और बीएससी नर्सिंग, ये तो बेस्ट ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग एंड बी फार्म ये बेस्ट ऑप्शन है। या कर सकते हो बैचलर इन फिजियोथेरापी, बैचलर इन फिजियोथेरापी। इसीलिए ये 4 साल का कोर्स है। ये 4 साल का अगर कोर्स कर रहे हो ना तो सोच लेना कि नौकरी तो पक्का है। एक दिन के लिए भी बेकार नहीं रहोगे, ये मैं लिख के देता हूं, लिख के दे रहा हूं कि कोई भी एक दिन के लिए भी बेकार नहीं रहेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट का नौकरी ना मिले, प्राइवेट में कम से कम मिल जाएगा, 15-20 हजार तो ऐसे ही कमा लेगा, है ना। ये अगर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो आप, बहुत अच्छा करियर है आपका, तो बीडीएस और एमबीबीएस में आप जा सकते हो। बीडीएस एमबीबीएस कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपका नीट एग्जाम देना है, नीट में क्वालिफाई करके एमबीबीएस कर लो। ठीक है ना, उसके नाम से पहले डॉक्टर लग जाएगा, अच्छा खासा प्रेस्टीज मिलेगा, अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा और भी बहुत सारा छोटा बड़ा कोर्सेस है। मैं तो आपको बता दिया कि यूनिवर्सिटी हम लोगों का 1000 यूनिवर्सिटी है, 1005 गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के इतना यूनिवर्सिटीज है, तो कितना सारा कोर्स होगा। तो ये हेल्थ सेक्टर में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको पीपी मिलेगा, प्रेस्टीज और पैसा दोनों मिल जाएगा और पक्का नौकरी मिलेगा, लिख के दे रहा हूं। ठीक है, इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर लो, अच्छा सा जिंदगी गुजारो, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये वीडियो को जरूर शेयर कर लेना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एजुकेशन को लेकर हम लोग क्या क्या कैरियर ऑप्शन हम लोगों के पास खुला पड़ा है। ठीक है, तो एजुकेशन, इसके बाद देखेंगे डिफेंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक एक करके देखते जाएंगे। ये सीरीज ऑफ वीडियो बनेगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने लोगों के पास पहुंचाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरा मकसद तो ये है, ये वीडियो को देखने के बाद कम से कम एक भी बंदा अगर सही रास्ते में चल जाए तो मेरा ये वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।